नमस्कार दोस्तों, आप जिस चीज़ का अपडेट लेना चाहते थे वो अपडेट की घड़ी आ चुकी है। जिस चीज़ का आप बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो इंतजार की घड़ी समाप्त होने पर है। एक नोटिस वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस नई भर्ती को लेकर। इस नोटिस की कहां तक सच्चाई है? ये नोटिस रियल है या फेक है? क्या कुछ है इस नोटिस से? बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप नई जीडीएस भर्ती का वेट कर रहे हो, अगर आप पहले से जीडीएस एम्प्लॉय हो तो लास्ट तक वीडियो अवश्य देखना। देखिए दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले ही कह रहा हूं, बाद में टाइम नहीं मिलेगा फिर झूठी अफवाहें लेते फिरना। यहां पर रियल और फैक्ट और सटीक जानकारियां आपको दी जाती है। इंडिया पोस्ट ऑफिस डाक विभाग नई और बम्पर भर्ती है। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती 2024 की बात कर रहा हूं। 18 जनवरी को एक नोटिस जारी हुआ है। इस नोटिस को मैं आपको बोर्ड पर बताने जा रहा हूं। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस नोटिस को देख लिया होगा और आपको जानकारी मिल भी गई होंगी। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आएगा, सर आज तो 23 जनवरी हो चुका है, आप इस 18 जनवरी के नोटिस की चर्चा आज क्यों कर रहे हो? चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस नोटिस का हलवा बना दिया गया है। इस नोटिस का जो सच है वह नहीं बताया जा रहा। इस नोटिस को एक तरीके से रियल होने के बावजूद भी फेक बताया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो 18 जनवरी को नोटिस जारी हुआ है यह ऑफिशियली है और एकदम सटीक है, यह सच है ना कि फेक। यही नोटिस हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा है। दोस्तों, इस नोटिस में वो सारी उम्मीद हम जाग जाएंगे जो हम काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। पिछली भर्ती आई थी ना 2023 में, 3 बार नोटिफिकेशन जारी हुए। सबको पता है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। 3 बार नोटिफिकेशन जो आए उनमें जो गलतियां हुई, 2023 में जो जीडीएस की भर्तियां आई, फॉर्म से लेकर ज्वाइनिंग तक जितनी भी डिपार्टमेंट से गलतियां हुई, उन गलतियों को सुधार करने के बाद और नए बदलाव किए जाने यहां पर आगे है। अगला ये नोटिस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अगला, नई भर्ती में नए नियम, जैसे कौन कौन से वो नए नियम आने चाहिए? फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरते समय पहले ही कोई आईडी प्रूफ स्कैन करवा लीजिए, जैसे कि वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर जितने भी फोटो आईडी युक्त प्रमाण पत्र है उनमें से एक फॉर्म भरते समय स्कैन करवाया लिया जाना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए, अभी तक जो है केवल फोटो और सिग्नेचर ही आप अपलोड करते हो। यही करते हो ना जीडीएस में। नए बदलाव ये कहने रहे हैं कि दस्तावेज अपलोड होने चाहिए फॉर्म अप्लाई करते समय, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, लाइसेंस स्कैन करवा लीजिए। अब जब ये स्कैन हो जाएंगे ना तो फ्रॉडबाजी जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। कैसे? यहां जो आधार कार्ड पहले से ही अपलोड कर देगा, पकड़ में आ चुका होगा कि इसका नाम ये है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, ये कहां का है कहां का नहीं है, सारा उसका आधार कार्ड से डेटा मिला लिया जाएगा। पिछली भर्तियों में पता है आपको, ऑटगल नाम के बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम के बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, इंडिया पोस्ट नाम के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आप सोचोगे सर ये क्या हो रहा है? आप अभी नए आए हो, पिछली भर्तियों किसी को मालूम है क्या? नाम कुछ और है और मेरिट लिस्ट में कुछ अलग नाम के अभ्यर्थी दिखाई दे रहे हैं, वो तीसरी दुनिया से आए हैं। हॉटगल, देखिए आप, ऐसे ऐसे नाम के अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है। उनको रोकने के लिए, उस फ्रॉडबाजी को रोकने के लिए अगर फॉर्म भरते समय पहले से ही आईडी जो है स्कैन करा ली जाएगी तो वो धांधली खत्म हो जाएगी। अभी तक केवल फोटो और सिग्नेचर ही अपलोड होते थे। अगला ये नोटिस क्या कुछ कह रहा है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बदलाव हो, ट्रेनिंग लेटर में बदलाव हो, जॉइनिंग लेटर में भी बदलाव हो। कौन कौन से बदलाव हो? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूं तो यहां 10 दिन का समय दिया जाता है।
10 के बाद 5 दिन और एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, यानी कि जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। उन 15 दिनों में किसी के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स रह रहा है जो वहां इंपॉर्टेंट है, वो उस समय नहीं है, तो डिपार्टमेंट को यह सोचना चाहिए कि बच्चे से बोल दीजिए, उसको टाइम बता दीजिए कि इतने टाइम बाद आप इस दस्तावेज को बाद में भी दे सकते हैं, डीबी के बाद। ऐसा यहां पर डीबी के लिए बोला है। ट्रेनिंग की बात करूं तो किसी बच्चे ने ट्रेनिंग ले लिया, ट्रेनिंग के बाद वो जॉइनिंग के लिए नहीं गया। अब जॉइनिंग के लिए अगर नहीं जाएगा तो वहां उस बच्चे की जगह नए बच्चे को वेटिंग लिस्ट के जरिए लिया जाए, उसकी जो कट ऑफ गई उसी कट ऑफ के तर्ज पर, ठीक है। जॉइनिंग की बात करें तो जिसने जॉइनिंग नहीं लिया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गई, डीबी हो गया, अब जॉइनिंग नहीं लिया तो सीट तो खाली हो जाएगी, उस सीट पर नए बच्चे का चयन हो, ऐसे ये नोटिस कह रहा है। अगला, साल में 2 बार जीडीएस का नोटिफिकेशन आए, ये तो अच्छी बात है, साल में 2 बार आना चाहिए। 23 में तो 3 बार आया, 22 में 2 बार आया, तो ये ऐसे बोल रहे हैं। एंड पद खाली, ट्रेनिंग लेने नहीं गए तो नए बच्चों को यहां पर मौका मिले, ये मैंने बता दिया। लोकल भाषा के बारे में भी बताया गया है। अभी हाल ही में लोकल लैंग्वेज में ऐसे है कि जिस राज्य की लोकल लैंग्वेज है वह भाषा 10वीं क्लास में पढ़ी होना जरूरी है। जैसे आपकी लोकल भाषा हिंदी है आपके राज्य की, और 10वीं क्लास में वो हिंदी सब्जेक्ट्स पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब यहां नया बदलाव कह रहा है कि ऐसा नियम ही हटा दो, जिस राज्य की लोकल लैंग्वेज आ रही है ऐसा कुछ नहीं कि वह लोकल लैंग्वेज 10वीं में पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए बस लोकल भाषा, ऐसा प्रावधान आना, ये नया बोल रहे हैं आपको। सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा हो तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगला, जाति प्रमाण पत्र के बारे में है कि डीबी के समय अगर कुछ कास्ट सर्टिफिकेट में गड़बड़ियां हो जाती है, आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पर टाइम फिक्स है जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट का, कि एक तो सेंट्रल का चाहिए, ईडब्ल्यूएस है तो 1 साल की वैलिडिटी का चलेगा, ओबीसी को केवल 3 साल की वैलिडिटी। अब यहां डीबी हो रहा है और किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है तो उस कास्ट सर्टिफिकेट को दोबारा से जमा करवाने का टाइम बढ़ाया जाना चाहिए कि आप, डीबी तो आपका हो चुका है, इतने दिनों बाद आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जमा करवा देना, उसको डीबी में बाहर नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये खुशखबरी ही खुशखबरी है। मैं तो कहता हूं कि बहुत ही बम्पर खुशखबरी दी है इस नोटिस ने, समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है, और बहुत बड़ी खुशखबरी अब आपके सामने ही घूम रही है। यहां पर ये मैंने बता दिया है सारा ही। ट्रांसफर पोर्टल समय समय पर खुले, ट्रांसफर के भी नियम के बारे में यहां पर इस नोटिस ने जानकारियां दी है। अब एक काम करना आप लोग, इस नोटिस है ना, ये नोटिस, इसको आप अभिषेक क्लासेस का जो टेलीग्राम है ना वहां से डाउनलोड कर लेना। ये इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी ट्रांसलेट करके और उस टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप खुद के अकॉर्डिंग पढ़ना। ये बहुत बड़ा है दोस्तों, इसको अगर मैं पढ़ने लगा ना तो 1 घंटे हो जाएगा, इतना समय किसके पास है। जो महत्वपूर्ण मैंने मोटी मोटी लाइन थी वो आपको मैंने बता दी कि यहां पर ये नोटिस हमें साफ साफ बोल बोल कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, जाग जाओ युवाओं जिन्होंने 10वीं पास कर ली है, वैकेंसी आ रही है बिना परीक्षा डायरेक्ट नौकरी जीडीएस की। यहां पर नई भर्ती जो शेड्यूल आएगा उसमें कौन कौन से वो बदलाव होने चाहिए, यहां पर ये डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं सर्किल वाइज, सर्किल एंड जो है डिपार्टमेंट यहाँ पर में बातचीत कर रहे हैं। हमसे ये नहीं बोला है, वहां भी डिपार्टमेंट में ही ये बात चल रही है। हमसे तो यहां पर ये सारे बदलाव खुद वो एक्सेप्ट कर लेंगे ना, ठीक है हम राजी है, अब बच्चों को कह दो फिर पब्लिक करेंगे, ये प्राइवेट उनके अंदर ही बात है जो मैंने आपको बताई। लेकिन दोस्तों जो है वो सही है, भर्ती आएगी, 100% आ रही है, बस आप तैयार हो जाइए। और जो ये नई भर्ती आएगी इसमें बहुत सारे नए बदलाव देखने को मिलेंगे। जिस बदलाव को हम जो है देखना चाहते हैं वो मिलेगा, क्योंकि इस नोटिस ने वो सब बात यहां पर की है। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, आप लाइक कर दिया करो, बस आपका एक लाइक बड़ा मोटिवेशन देता है, हमेशा ऊर्जा बनी रहती है कि बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे जानते हैं कि कहां पर सच है और कहां पर झूठ है। सच तो केवल अभिषेक क्लासेज ही देगा। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।